नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया है। अलजेब्रा की हमने एक क्लास पढ़ ली है, आज हमारी सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक सी बातें सीखी हैं जो कि जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखना, क्योंकि पिछली क्लास से रिलेटेड ही आज हम आगे सीखेंगे। और जिसने देख ली है उसको तो कोई समस्या नहीं आएगी, और जिसने नहीं देखी है वो ज़रूर देखना। पहले आप फर्स्ट क्लास देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम आज की क्लास को शुरू करते हैं बगैर देरी किए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। टू एक्स प्लस 1/2x इज इक्वल टू 6 और हमसे पूछेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x² प्लस 1/4x²। यह हमसे पूछा है। a प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन है और a² प्लस b² का मान हमें निकालना है। तो ये तो हमें आता है, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ये आइडेंटिटी सभी को आती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। हमें क्या निकालना है? a² प्लस b² निकालना है। a² प्लस b² हमें फाइंड करना है। तो बाकी टर्म को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a² प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab इस तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाके ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 2ab। ये हमने बिल्कुल डिटेल में बहुत ही आसान भाषा में हमने पिछली क्लास में सीखा है, तो इसलिए जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना। हमने क्या निकालना है? a² प्लस b² फाइंड करना है हमें। तो ये किसके इक्वल होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल होता है। हमें a प्लस बी का वैल्यू गिवन है। a प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन है 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab करेंगे। हमें 4x² प्लस 1/4x² का मान निकालना है। 4x² प्लस 1/4x², यानी कि a² प्लस b² का मान हमें फाइंड करना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है यहाँ पर? 2x है, और b क्या है? 1/2x है। ये a है और ये b है, तो a से b कैंसिल हो जाएगा, a से b कैंसिल हो जाएगा। और a प्लस बी का वैल्यू कितना हमारे पास? 6 है। a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास 6, तो हम 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2। 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 34। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें याद कर लेना है, हमसे पूछा है a² प्लस b², तो ये किसके इक्वल हो जाता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम क्या करते हैं? a² प्लस b² फाइंड करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है ये। और इसका वैल्यू हमें जो भी गिवन होगा, a प्लस बी का जो भी वैल्यू हमें गिवन होगा, हम क्या करेंगे? डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 6 है, तो हम डायरेक्ट 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2ab करेंगे। ab हमें यहीं से पता चल जाएगा, अगर सेम होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमें लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a और b जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है, a से b ये कैंसिल हो जाएगा। जब तक सेम रहेगा ये कटता रहेगा, तो ab भी हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्ट हम 6 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे, तो 36 माइनस 2 आंसर कितना आ गया? 34। तो इस तरीके से हम एग्जाम के अंदर बनाएंगे।
हमें वहाँ पर किसी को लिख के थोड़े दिखाना है। तो इस तरीके से हमारा आंसर मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। a प्लस बी इज इक्वल टू 14 और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 1/9x²। ए स्क्र प्लस बी स्क्र हमसे पूछा है। यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पर हम पावर को चेक करेंगे। यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है। यहाँ पर जो भी डिजिट होगा इसके साथ में उसका ये स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1/3x, इसको हम डबल करके स्क्वायर करके चेक करते हैं तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पर भी 9x² है, 1/9x², यानी कि ये a है और ये b है, ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो ये हमें देखते ही पता चल जाएगा। ये हमें हमेशा ही डबल मिलेगा। यहाँ पर 1 पावर है तो यहाँ पर 2 मिलेगी, यहाँ पर 2 होगी तो यहाँ पर 4 होगी, यहाँ पर 4 होगी तो यहाँ पर 8 होगी। चाहे कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, हम उसको देखते ही पहचान जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, a² प्लस b² का मान हमें निकालना है। तो डायरेक्ट सोल्व करेंगे। अब हम a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, a प्लस b का जो भी वैल्यू गिवन होगा उसका हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे। तो 14 का स्क्वायर माइनस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। एक बार मैं लिख देता हूं, a से भी ये कट जाएगा। आगे हम क्वेश्चन लेंगे जिसमें ये कटेगा नहीं, अलग अलग होगा, a और b का वैल्यू अलग अलग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे, आज सीखेंगे। यहाँ पर a और b का वैल्यू सेम है तो ये कट जाएगा, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 194। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन और लेंगे, चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने मान लिया 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू, हमने मान लिया, चलिए 6 मान लेते हैं, छोटा ही नंबर लेते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया 6, ये a² हो गया प्लस b², तो यहाँ पर आएगा 4। ये हमने नया क्वेश्चन बना लिया। a प्लस b का वैल्यू हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि a² प्लस b² का वैल्यू फाइंड करो। a² प्लस b² का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब तो हम सीख चुके हैं, डायरेक्ट a प्लस b का जो भी वैल्यू गिवन होगा उसका हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 2ab। अब की बार हम देखते हैं a का वैल्यू अलग है और b का अलग है, कुछ कटेगा कुछ बचेगा, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। जब अलग अलग होगा तब हमें लिखना पड़ेगा। a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू कितना है, 1/2x। x से x कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 का स्क्वायर 36। अब की बार क्या बचा, यहाँ पर 3 बच गया। पिछले क्वेश्चन में कितना बचा था, 2 बचा था। जब a और b का वैल्यू सेम होगा तब ये a और b कट जाएंगे, 2 बचता रहेगा। लेकिन जब अलग अलग होगा तब हमें लिखना पड़ेगा। तो अब की बार यहाँ पर बच गया 3। 36 में से 3 को घटाएंगे तो कितना आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 33। 33 हमारा आंसर आ गया। ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू, कुछ भी दे देगा हमें, मान लेते हम 13 है। 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 13। तो हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देंगे हम a² प्लस b² का वैल्यू हमसे पूछेगा एग्जाम के अंदर। a प्लस b का वैल्यू गिवन है 13, तो हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x² प्लस 1/4x²।
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का जो भी वैल्यू होगा उसका हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर a और b का वैल्यू अलग अलग है, a है 5x और b है 1/2x। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, a का वैल्यू है 5x और b का वैल्यू है 1/2x। तो x से x कैंसिल हो गया और 2 से 2 कैंसिल हो गया। 13 का स्क्वायर 169 169 माइनस कितना बच गया, आपकी बार 5 बच गया। तो 5 को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 164। तो ये हमारा आंसर आ गया है। एक क्वेश्चन आपने खुद बनाना है, मैं लिख के देता हूं 3x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए छोटा नंबर देता हूं मैं, इज इक्वल टू 7। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x पावर 4 प्लस 1/16x पावर 4। देखिएगा यहां पर 2 पावर है तो यहां पर 4 पावर है, यहां पर 2 पावर है, यहां पर भी 4 पावर है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाता है और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाता है। यानी कि हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। हमें a प्लस बी का वैल्यू गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो ये तो हम जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए बी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। हमने ऐसे 2-3 क्वेश्चन बना लिए, तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा और उसके बाद उसको हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन लेते हैं एक हम ऐसा ही, 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू, हमें कुछ भी गिवन मिलेगा और हमसे पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3y(x स्क्वायर प्लस 1। इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन मिलेगा और हमसे पूछ लिया कि 3x स्क्वायर प्लस 3y(x स्क्वायर प्लस 1 का मान हमें बताना है। a प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन मिलेगा, जैसे हमने मान लिया 8 के इक्वल मान लिया ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर 1 पावर है और यहाँ पर पावर 2 है। लेकिन ये डिजिट हैं, ये मैच नहीं कर रहे। इसका हम स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे और यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1/x और यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ से 3 कॉमन लेने के बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद हम चेक करते हैं तो ये डायरेक्ट पहले जैसा क्वेश्चन हमें नजर आएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें 2 कॉमन लेना है, 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। और यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 1 ये अलग से है। अब हम देखेंगे x प्लस 1/x यानी कि a प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन है और हमसे पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो अब तो सेम क्वेश्चन बन गया, ऐसे क्वेश्चन तो हमने बनाए हैं, तो अब तो हम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो 2 से इसको हम 4 बार में काट देंगे, 2 से इसको हमने 4 बार में काट दिया तो x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 4। यानी कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया है। a प्लस बी का वैल्यू आ गया 4। हमें निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां पर हम क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका वैल्यू कितना है, a प्लस बी का 4। यानी कि हम डायरेक्ट 4 का स्क्वायर माइनस 2ab
ए और बी सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ, ए और बी ये कट जाएंगे, ए और बी कट जाएंगे आपस में। तो अब इसको सोल्व कर देंगे हम। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 और +1 अलग से है। 3 की और 14 की गुणा करेंगे और एक उसके अंदर ऐड कर देंगे। 14 की और 3 की गुणा करेंगे तो 42 + 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 43 आ गया। तो ये हमें थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिखाई देता है, लेकिन कॉमन लेने के बाद बिल्कुल पहले वाले जैसा ही बन जाता है। तो एक बार हमने इसको डिटेल में सीख लिया है, अब हम इसको शॉर्ट में ही बना देंगे। कैसे? यहाँ से जो भी नंबर कॉमन आएगा उसको हम कॉमन लेंगे और दूसरी तरफ जो भी हमें डिजिट मिलेगा वो उससे कटता हुआ नंबर मिलेगा, उसको हम काट के a + b का वैल्यू निकाल लेंगे और बाकी a² + b² हमें बनाना आता ही है। तो ऐसा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका आंसर आ लिया हमारा 43। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। ऐसा ये क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। जैसे हमने मान लिया 3x + 3y x = 18 और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x² + 5y x² + 1। 3x + 3yx = 18 और हमसे वैल्यू पूछा है 5x² + 5y x² + 1। इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 5 कॉमन लेना है और यहाँ से 3 को कॉमन लेना है। 3 को और 5 को कॉमन लेने के बाद बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन जाएगा ये। तो चलिए सोल्व करते हैं हम इसको। यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बच गया x + 1y x = 18। 3 से ये 6 बार में कट गया, 3 से ये 6 बार में कट गया। तो x + 1y x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। x + 1y x का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, यानी कि a + b का वैल्यू आ गया हमारे पास 6। यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर x² + 1y x² + 1 अलग से है, यानी कि a² + b² का मान हमें निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। अब तो हम इसको देखते ही उड़ा देंगे। a² + b² क्या करते हैं हम, a² + b² निकालना होता है तो a + b का होल स्क्वायर और उसका वैल्यू गिवन है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर -2ab। a से भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सेम है। 6 का स्क्वायर 36 - 2 34। 34 की और 5 की गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा आंसर? 170। लेकिन उसके अंदर हमें एक ऐड करना है तो हमारा आंसर कितना आ गया? 171। तो ये हमारा आंसर आ गया 171। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। इसमें क्या नई बात मिली हमको? बस एक कॉमन लेने वाली ही नई बात मिली है और बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही था ये। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ऐसा ही, उसके बाद आगे चलेंगे। छोटा ही नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 20 और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अब की बार हमने -1 ले लिया। यहाँ पर 5x² + 5y x² = 20 और हमसे पूछ लिया कि 4x⁴ + 4y x⁴ - 1। जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमेशा प्लस में मिले, +1 2 3 4 5 कुछ भी मिल सकता है और माइनस में भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हमें मिल सकता है। अब हम सीख चुके हैं कैसा भी नंबर मिलेगा उसको आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या कॉमन दिखाई देता है? 5 कॉमन दिखाई देता है। यहाँ से हमने ले लिया 5 कॉमन, तो यहाँ पर बच गया x² + 1y x² = 20। 5 से इसको हम काटेंगे तो ये 4 बार में कट गया। तो
तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 4, यानी कि a प्लस बी का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है। ये मैंने आपको बताया था डबल मिलेगा, चाहे कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो। अगर हमसे a² प्लस b² पूछेगा तो हमेशा ही पावर डबल मिलेगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 होगी तो वहाँ पर 8 होगी, 8 होगी यहाँ पर तो आगे 16 मिलेगी। कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, ये हमें क्वेश्चन सेट करके देगा एग्जामिनर। यहाँ से हमने निकाल लिया a प्लस बी का वैल्यू, और यहाँ से 4 को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो गया, x⁴ प्लस 1/x⁴, और -1 अलग से है। तो अब तो पहले वाले क्वेश्चन का जैसा ही बन गया। ये a प्लस बी का वैल्यू गिवन है और a² प्लस b² हमसे पूछा है, तो निकाल देंगे हम। क्या करते हैं, a² प्लस b² इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab। a से भी ये कैंसिल हो जाएगा, यहीं पर देख लेंगे हम, सेम होगा तो ये कट जाएगा, -1। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ गया, 14 -1। 14 की और 4 की गुणा करेंगे 56, 56 - 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 55, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने क्वेश्चन ले लिया 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 6 मान लिया हमने, और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 1/4x²। इसमें हमें थोड़ा सा चेंज किया है इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर हम देखते हैं 2x है, उसका हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 9x है। और यहाँ पर देखते हैं 1/3x है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है, 1/4x है, लेकिन आना क्या चाहिए, 1/9x² आना चाहिए। x है, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर 1/x है और यहाँ पर 1/x² है। ये तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन ये नंबर हैं, ये कुछ उल्टे पुल्टे लिख दिए हैं। यानी कि यहाँ पर 9 आना चाहिए, 9 इसने यहाँ पर लिख दिया, और 4 को यहाँ पर आना चाहिए था, इसने यहाँ पर 9 लिख दिया है, और 9 को नीचे आना चाहिए था, 9 इसने ऊपर लिख दिया है। तो हम क्या करें कि ये ठीक हो जाए, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ पर है, तो इसको पहले हमें सेट करना पड़ेगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन वैसा ही है, a प्लस बी का वैल्यू हमें गिवन है और a² प्लस b² का वैल्यू हमसे पूछा है। a² प्लस b² का वैल्यू हमसे पूछा है, तो ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन ये नंबर मैच नहीं कर रहे, तो हम क्या करें कि यहाँ पर 4 हो जाए और यहाँ पर 9 हो जाए। ये तो हमसे पूछा है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें जो पूछा है वही रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो जो हमसे पूछा है वही रखना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम 2 की जगह पर अगर 3 लिख दें और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन जाता है, और यहाँ पर 1/3x है, इसकी जगह पर 1/2x अगर आ जाए, उसका हम स्क्वायर करें तो 1/4x² बन जाता है। तो कुछ इस टाइप से इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे हम इसको, अगर हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम 3/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमें यहाँ पर 3 चाहिएगा वो आ जाएगा, और यहाँ पर 2 चाहिएगा नीचे तो वो भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। तो कर देते हैं हम 3/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर
इस तरफ भी कर दिया और इस तरफ भी कर दिया हमने, 3/2 से दोनों तरफ गुणा कर दिया। 2 से ये 3 बार में कट गया और यहां पर हम इसके साथ गुणा करेंगे 3/2 की 2x के साथ गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। और 3/2 की 1/3x के साथ गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2x आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2x आ जाएगा। तो यहां पर आ गया 3x + 1/2x इज इक्वल टू 3 की 3 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ गया 9। 3 की हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 9 आ गया। 2 से ये 3 बार में कट गया था। तो a + b का वैल्यू कितना आ गया, अब की बार हमारे पास 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ कंपैरिजन करके देखेंगे, यानी कि a है 3x और b क्या है 1/2x। a का स्क्वायर करेंगे 3x का, यानी कि कितना आ गया 9x², और 1/2x है इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 1/4x²। तो अब तो ये मैच हो गया, यानी कि a² + b² बन गया है। a + b का वैल्यू गिवन है, a² + b² का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab। तो कर देते हैं अब तो हम सोल्व इसको। a² + b² हमसे पूछा है तो क्या करेंगे हम, a + b का होल स्क्वायर। a + b का वैल्यू कितना है 9 है, तो 9 का हम स्क्वायर करेंगे -2ab। ab हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि a और b का वैल्यू अलग अलग है। a है 3x और b क्या है 1/2x। x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 9 का स्क्वायर 81 माइनस यहाँ पर क्या बचा है 3 बच गया। 81 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 78। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर हम चेक कर लेंगे और जो हमें मिस्टेक लगती है उसको हम ठीक कर लेंगे। इसको चेंज नहीं करेंगे, ये बात हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये तो हमसे पूछा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। गुणा भाग करके हम इसको ही इसके हिसाब से बना लेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन लेंगे हम। टू एक्स + 1/5x इज इक्वल टू 6 और हमसे पूछ लिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 25x² + 1/4x² + 1। ऐसे इसको ले भी सकते हैं, चलिए छोड़ देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आंसर आएगा उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 को उसके अंदर। अगर यहाँ पर कुछ भी हमें ऐड करके देगा तो उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 2x है, यानी कि ये a है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4x² आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नीचे गिवन है। यहाँ पर 1/5x है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो ये 25x²। 1/5x है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो 25x² होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या करेंगे हम, इन नंबर को चेंज करना पड़ेगा हमें। तो इसको हम किससे गुणा करेंगे 5/2 से कर देंगे हम। 5/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पर हमें नीचे 2 चाहिए, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है, जो हमसे पूछा है उसको देख करके उसके अनुसार ही इसको हम चेंज करेंगे। तो इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा 5/2 से। 5/2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो इसको हमने दोनों तरफ 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से ये 3 बार में कट गया, और यहां पर हम 5/2 की इसके साथ 2x के साथ गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर कितना बच गया 5x प्लस 1/5x के साथ 5/2 की गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से
5 कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1/2x इज इक्वल टू 2 से ये 3 बार में कट गया, 5 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। 5 की और 3 की गुणा कर दिया हमने तो कितना आ गया 15 आ गया। अब हम देखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 15 है और हमसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। 5x का स्क्वायर करेंगे तो 25x स्क्वायर, यानी कि ठीक है बिल्कुल। 1/2x है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4x स्क्वायर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब तो हम बना लेंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमसे पूछा है और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है 15 है, 15 का हम स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab। ab हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग है। a का वैल्यू है 5x और b का वैल्यू है 1/2x। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 5 बच गया यहाँ पर। 225 में से हमने 5 को घटा दिया तो आंसर कितना आ गया 220, 220। तो ये हमारा आंसर आ गया 220। तो मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगर आपको फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।